हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 14 संख्यांकी की प्रश्नावली 14C क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके फरमाइश का जो है सवाल है। आप लोगों का फरमाइश था कि सर प्रश्नावली 14C का क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। तो आज हम आप लोगों का जो है फरमाइश का ही क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक पौधा है जिसके 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये हम लोगों को आंकड़े दिए गए हैं। अच्छा, पत्तियों की संख्या भी दी गई है, तो पत्तियों की संख्या भी लिख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, माना आंकड़े दी गई है जिसमें लंबाई मिलीमीटर में दी गई है। तो लंबाई है 118, 126, 126 से अब यहाँ पे देखिए 127 से 135 कर दिया है, 136 से 144 कर दिया, 145 से 153 कर दिया और 154 से 162 कर दिया और 162 से अब 163 से 171 कर दिया है और 172 से 180 कर दिया है। इसमें पत्तियों की संख्या दे रहा है 3, इसके बाद से है 5, इसके बाद से है 9, 12, 5, 4 और 2 पत्तियों की संख्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा इसमें, और ही संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे बनेगा इसका, तो यहाँ देखिए संचयी बारंबारता का मतलब इसका सीधा संचयी बारंबारता है। तो 3 है तो यहाँ पहले 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से 3 और 5 जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। तो 5 और 3 8। अब 8 में 9 जोड़ दीजिए, तो 9 गो 8 गो 17 गो, तो यहाँ लिख देंगे 17। ठीक है, अब फिर 17 में 12 जोड़िए, तो 7 2 9, 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 29 हो जाएगा। इसके बाद से जो है 29 में जो है क्या जोड़ दीजिए 5, तो 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 5 14 और 3 34 हो जाएगा। इसके बाद से 34 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, हम लोग का योग भी सही आया। क्यों, देखिए जितना है कुल बारंबारताओं का योग होगा ना, लास्ट में आपका संचयी बारंबारता भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो है कुल बारंबारता देखिए 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम दी गई है, तो ये ना पत्तियों की लंबाई, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 40 आएगा नीचे। ठीक है, 40 आएगा, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। और हम लोगों का संचयी बारंबारता भी 40 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने जो संचयी बारंबारता बनाया वह ठीक ठाक बनाया है। अब दोस्तों थोड़ा सा लफड़ा इसमें है कि देखिए इसमें सतत वर्ग अंतराल, चूँकि हम लोग का जो सूत्र होता है तो वह सूत्र जो है सतत वर्ग अंतराल के रूप में ही होता है। ठीक है ना, माध्यक ज्ञात करने का। ठीक है, इसमें माध्यक ही न कह रहा है ज्ञात करने के लिए। नीचे लिखा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नीचे लिखा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यक लंबाई जब ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो देखिए माध्यक लंबाई जो है ज्ञात करना है तो हम लोग को इस वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में, माने सतत का मतलब वर्ग अंतराल जानते हैं क्या होता है, सतत वर्ग अंतराल का मतलब ही होता है जैसे कि इसका जो लास्ट पद है तो इसका जो लास्ट पद से इसका शुरुआत होता है। ठीक है ना, तो लास्ट पद 126 है तो 126 से यहाँ 135 लिखना चाहिए, या जो इनका अंतर है वो जोड़ के लिखना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं 26 है तो यहाँ 27, यहाँ 35 है तो यहाँ 36 से शुरू कर रहा है। ठीक है ना, जबकि जो है हम लोगों का सतत वर्ग अंतराल कैसे होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए कि जिसका लास्ट वाला पद यहाँ होता है। ठीक है ना, फिर इसका लास्ट वाला पद यहाँ होता है, लेकिन इसका लास्ट वाला पद यहाँ कहाँ है, नहीं है। तो इसलिए हम लोग को जो है वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदलना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये है आपका सतत वर्ग अंतराल, जैसे कि 10 से 15, 15 से जो है 20, 20 से जो है 25, देख रहे हैं इसका लास्ट सीमा, इसका जो है स्टार्टिंग सीमा हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना,
तो इस प्रकार ये सतत वर्ग अंतराल है। तो हम लोग को इस वर्ग अंतराल को भी सतत वर्ग अंतराल में बदल लेते हैं, हम यहीं पे बदल देते हैं। ठीक है, आप लोग सतत वर्ग अंतराल का अलग सारणी बनाइएगा। ठीक है, चाहे आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम सतत वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सतत वर्ग अंतराल बनाने का तरीका क्या है कि इसमें से हम लोग 0.5 घटा देंगे, 118 में से 0.5 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, घटा के दिखाते हैं। तो 118 माइनस में क्या कर देंगे 0.5, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे जो है पॉइंट लगा दीजिए, घटाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई दशमलव में से ही दशमलव हम घटाते हैं, तो दशमलव इधर लगा नहीं सकते हैं, तो इधर लगा के 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा के यहाँ 5 लिख लेंगे। ठीक है ना, 0.5 घटाना है तो। ठीक है, अब 0.5 घटा लीजिए, तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ बचा दशमलव, और यहाँ पे जो है हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1। तो ये हो गया आपका जो है पहला, इसका जो लोअर लिमिट होगा तो 117.5 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि 0.5 जोड़ देते हैं। तो 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126.5। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऐसे ही जो है ये सतत वर्ग अंतराल बनाने का तरीका है। ये जो है आपके बुक में भी बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो जान लीजिए। ठीक है ना, बिना सतत वर्ग अंतराल के बनाएंगे तो जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यही प्रक्रिया हम लोग को इसमें सब में करना है। तो इसको जो है 127 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 127, तो 126 जो है क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 126.5। और फिर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो 100 जो है 35 दशमलव कितना हो जाएगा। अब देखिए 126.5 आ गया, तो यहाँ भी जो 126.5 आ रहा है, इसमें से 0.5 घटाने पर। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला जो है इसका स्टार्टिंग हो जा रहा है ना, तो यही सतत वर्ग अंतराल बन रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है 0.5 जोड़ देंगे तो 100 जो है कितना हो जाएगा 35 और दशमलव में हो जाएगा 5। ठीक है, फिर यही प्रक्रिया यहाँ पे रहेगा। अब 135.5 यहाँ पे फिर लिखेंगे 135.5, और फिर में जो है जोड़ देंगे तो 144.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 144.5। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 144.5, और फिर हमें जोड़ दीजिए तो 153.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद से जो है अब 153.5 ही हो जाएगा, और फिर हमें जोड़ दीजिए तो 162.5 हो जाएगा। फिर 162.5 यहाँ आ जाएगा, और 171 है तो इसमें जोड़ दीजिए तो 171.5 आ जाएगा, 171.5 फिर यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 180.5। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका माने इसका हाईएस्ट बिंदु इसका लोएस्ट बिंदु के बराबर हो गया ना। तो ये हो गया हम लोग का सतत वर्ग अंतराल। ठीक है, सतत वर्ग अंतराल, हम लोग को सतत वर्ग अंतराल बनाना जरूरी था, हमने जो है सतत वर्ग अंतराल बना लिया। ठीक है, अब सतत वर्ग अंतराल बनाने के बाद से हम लोग जो है सूत्रों का अवलोकन करते हैं। तो आपका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जो है जानते होंगे कि माध्यक ज्ञात करने का जो है सूत्र होता है माध्यक बराबर, यहाँ पे देखिए माध्यक, और आप लोग लाल पेन का यूज मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लाल पेन सिर्फ हम टीचरों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या माध्यक का पहले सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर आपका सूत्र होता है यल प्लस में, और ब्रैकेट में लिखते हैं n/2। आपके बुक में भी दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो जो है आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा f। ठीक है, और इनटू में जो है क्या हो जाएगा h। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग को इन मानों को हम लोग को इस टेबल से याद करना है। इस सवाल में आप लोग को यह सीखना है कि इस इन सब मानों को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें हम लोग को सबसे पहले n/2 पे ध्यान देना है। ठीक है, तो n क्या होगा, तो n होगा कुल जो है बारंबारताओं का योग।
तो यही है आपका कुल बराबरता और इसका योग है 40। तो ये आपका हो जाएगा n। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से हम लोगों को क्या ज्ञात करना रहेगा, तो हम लोगों को ज्ञात करना रहेगा कि जो है n/2। ठीक है, n/2। n/2 से जो है पता चलता है कि हम लोगों को जो है ये क्या कहते हैं माध्यक वर्ग का माध्यक वर्ग का जो है पहचान करना रहता है। ठीक है, तो n/2 से ही हम लोग माध्यक वर्ग का पहचान करते हैं। ठीक है, तो n/2 जो है माध्यक वर्ग निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए आवश्यक है। और माध्यक वर्ग जो है n/2 से करेंगे तो n/2 का मतलब हो गया, n/2 का मतलब हो गया 40/2, क्योंकि n का मान 40 है। तो 40/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। हो गया 20। अब हम लोग इस 20 के बारे में सोचेंगे। काहे लिए सोचेंगे, ये सोचेंगे कि यह 20 इस संचयी बारंबारता में किस में शामिल होगा। तो देखिए ये 20 17 में तो आया नहीं होगा, माने 3 से 17 के बीच में नहीं आया होगा, 17 से 29 के बीच में आया होगा। तो सब मिला के ये जो है किस में आया होगा, तो n/2 जिसको माने n को जो है प्रेक्षणों की संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो n/2 जिसमें आया, n/2 जिस संचयी बारंबारता आएगा वही हम लोग का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है ना, वही हम लोग का माध्यक वर्ग होगा। तो ये जो है संचयी बारंबारता 29 में हम लोग को 20 मिल जाएगा, माने 20 आया होगा इसी में। ठीक है तो इसी का माध्यक वर्ग हम लोग चुन लेंगे। तो हम लोग का माध्यक वर्ग निकला ये वाला। ठीक है, ये हम लोग का माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, अब माध्यक वर्ग ई निकला तो इसी माध्यक वर्ग का हम लोग इसको f ले लेंगे। ठीक है ना, f बराबर हम लोग ले लेंगे 12। ठीक है, जहाँ यहाँ पे देखिए f की ज़रूरत है, तो ये f जो है हम लोग का 12 हो गया। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, माध्यक वर्ग कैसे फाइंड किया। तो सबसे पहले हमने कुल बारंबारताओं को जोड़ लिया, इसका आधा किया, इसका आधा करने पर जो संख्या आएगा उस संख्या को हम लोग देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता में ही होगा। तो देखिए ये संचयी बारंबारता 17 में नहीं होगा, ये संचयी बारंबारता 29 में होगा। भाई 29 में ही होगा, 29 से पहले जो है मैंने 34 से पहले 29 है तो 34 में भी हो सकता है, लेकिन 34 से पहले 29 में जो है मिलने का इसका ज़्यादा चांस है। ठीक है ना, तो यह जो है 29 में आएगा। ठीक है, तो 29 वाला हम लोग वर्ग अंतराल लेंगे, 29 के सामने वाला जो बारंबारता है वह लेंगे f, और जस्ट इससे पहले वाला जो हम लोग लेंगे CF, जो हमारे सूत्र में यहाँ पे देख रहे होंगे कि CF है। तो अब CF हम लोगों का हो जाएगा 17। ठीक है, अब दोस्तों अब हम लोग को जो है चाहिए यल, तो यल इसीलिए जो है माध्यक वर्ग ही है ना, तो इसी का जो है हम लोग लोअर लिमिट ले लेंगे तो ये हो जाता है यल। ठीक है ना, ये हो जाएगा यल, और इन दोनों का जो अंतर होगा वह हम लोग का हो जाएगा यच। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो है इन दोनों का अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 153.5 है। ठीक है ना, 153.5 है, इसमें से जो हम लोग इसको घटाएंगे तो 144.5 है, घटा लीजिए तो 0। ठीक है, 13 में से 4 जा 9, ये बच गया, कट जाएगा, ये हो गया 4, 4 में से 4 जा 0, ये हो गया 1, 1 में से 1 जा 0, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो हाइट आपका जो है क्या निकला 9। तो यहाँ पे हम लोग h बराबर लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो h बराबर कितना हो गया, सॉरी यही घटाने पर नहीं दिखा ना, 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो आएगा 9, h बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो h का मान भी हम लोग निकाल लिए यहाँ पे 9, यहाँ पे h बराबर हम लिख देते हैं 9। ठीक है, यहीं पे। ठीक है, अब हम लोग को अगर आप लोग को जो है मन करे तो जो है आप लोग क्या करिए, यहाँ पे फ्रेश कर लीजिए कि f का मान कितना आएगा, तो 12, और CF का मान कितना आएगा, तो CF का मान आएगा 17। ठीक है, n/2 का मान कितना आएगा, तो 20। ठीक है, और उसके बाद से h का मान क्या आएगा, तो h का मान हम लोग जो है क्या किए हैं, तो 153 जो माध्यक वर्ग है उसके में से माने उसके हाईएस्ट लिमिट में से लोएस्ट लिमिट घटा देंगे, तो 144.5 घटा देंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 9। ठीक है, तो जो है आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो हाइट बराबर हो गया
9। ठीक है, अब जो हम लोग को लोअर लिमिट लेना है तो इसका लोअर लिमिट यल ले लेंगे, तो यल बराबर क्या हो जाएगा 144.5। ठीक है, मैंने जो हम लोग का वर्ग अंतराल है ना उसी का लोअर लिमिट यल होता है। ठीक है, तो लगभग सब कुछ जो हम लोगों ने इस सूत्र में ज्ञात कर लिया। अब हम लोग जो है इस सूत्र में मान भर देंगे, तो इसी मान को जो हम लोग इस सूत्र में भर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे माध्यक बराबर, और मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 144.5। ठीक है, इससे लिखते हैं 144.5 प्लस में जो है यन अपान 2। तो यन अपान 2 का मतलब हम लोग निकाल चुके हैं 20 हो जाएगा। अब माइनस में सी एफ, तो सी एफ का मतलब भी हम लोग निकाल चुके हैं 17 हो जाएगा। और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो आपका जो है बट्टे में हो जाएगा 12 एफ का मान, इंटू जो है क्या हो जाएगा तो 9। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 44 है, 44.5 है, तो ऐसे ही रहने दीजिए और प्लस रहने दीजिए, और यहाँ पे दीजिए 20 में से 17 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, अब बट्टे में है 12, और ब्रैकेट में ये भी रहने दीजिए 9। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो 144.5 प्लस, अब 3 चौका 12, यहाँ पे हो जाएगा 4, और तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4। और देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं तो 9 का गुणा हो जाएगा, तो इसमें 9 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो 144.5 बराबर 5 प्लस में हो जाएगा ना 144.5 प्लस, अब वही हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो 144.5 प्लस 9/4, इसका जो है वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 144 को 144.5 ही रहने दीजिए, 144.5 को। ठीक है, और प्लस में 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं, 9/4 को इसको जो है भाग दे लीजिए 9 में 4 से। ठीक है, तो 9 में अगर 4 से हम लोग भाग देते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 8 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, और 4 दूना 8 कर देंगे। ठीक है, 2 आएगा और 4 5 20 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.25 हो गया। 2.25 निकाल लिया हमने। अब जो है जोड़ लेंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ लीजिए। अब ये है जोड़ने का भी तरीका देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को जोड़ने का भी तरीका दशमलव का नहीं आता होगा, तो हम यहाँ पे हम लोग दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे, और इसको जोड़ना है ना, तो दशमलव के जस्ट बाद वाला 2 5 है तो 2 5 लिख देंगे, और जस्ट दशमलव के जस्ट पहले वाला 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 और 5 7 होगा, दशमलव के सामने दशमलव आएगा, 4 और 2 6 होगा, फिर 4 उतार लेंगे, फिर 1 उतार लेंगे, तो ये हम लोगों को मिला कितना, इन दोनों को जोड़े तो ये आ गया 146.75, जो कि आपका जो है माध्यक लंबाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माध्यक लंबाई, वह माध्यक हो गया हम लोग का। तो माध्यक हम लोग का कितना निकला 46.75 हमारा जो है माध्यक हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आंसर में कि अतः माध्यक लंबाई कितनी है, तो 146.75। ठीक है, मिमी मात्रक जो है जरूर लिखिएगा, मिमी होगा। ये आपका जो है आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा, और दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक एगो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, यही आपका गुरदक्षिणा होगा, एक लाइक। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम आप लोगों के अगले फरमाइश को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।